हेलो एंड वेलकम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और जिस भी तरीके से आप लोग अभिवंदन लेते हैं, हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि वापस हम लोग आज की शाम एक और वीडियो को रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। और ये होप करते हैं कि यू आर विनिंग द बैटल विद इन योर सेल्फ एज वी आर। आप भी जो आपके अंदर होने वाली लड़ाई है, जिसके लिए खासकर हमने इस पॉडकास्ट को शुरू किया था, आप भी जयवंत से बढ़कर बन रहे हैं। और आज भी हमारे साथ भाई मैनुअल है, जो कि इस समय गोवा से, और मैं इस समय रायपुर से। हम लोग जूम में फिर से ऐसे इकट्ठा हुए हैं। मे बी मैनुअल, वुड यू लाइक टू से सम वर्ड ऑफ इंकरेजमेंट? सभी को जय मसीह की नमस्कार और जय यीशु यीशु साहब मेरी तरफ से भी। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, भले चंगे होंगे। और हमें बड़ी खुशी है, काफी दिन से हम इस विषय में बातचीत कर रहे थे कि काफी लंबा अरसा हो गया है, समय हो गया है कि हम अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से मिले नहीं है। और शायद हमें उनसे जुड़ने का कोशिश करना चाहिए और बताना चाहिए उन बातों के बारे में जो प्रभु हमारे जीवन में कर रहा है, जिस प्रकार से हम बढ़ पा रहे हैं। जी। राइट, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम एंड इस पूरे लंबे सफ़र में डेफिनेटली हम अपने साइड से अपोलोजाइज करते हैं कि हम लोग रेगुलर अपडेट्स नहीं दे पाए, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में ही इतने सारे अपडेट्स हो रहे थे। एंड स्पेसिफिकली एक जो मेजर अपडेट है, बहुत बड़ा एक खुशी का बात, जो कि अपडेट मैं चाहूँगा कि भाई मैनुअल अपने तरफ से इसे हमें बताएं। क्योंकि लास्ट वीडियो में, जो कि हम लोगों ने जून में रिकॉर्ड किया था 2023 में, उस समय हमने ये बताया था कि हम दोनों की ही शादियां हो चुकी हैं। और हमारा एक फैमिली लाइफ, एक जर्नी शुरू हो गया। लास्ट वीडियो में हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे, हाउ द मैरिज बेड शुड बी अनडिफाइल्ड। कैसे जो विवाह का जो बिस्तर होता है, उसमें कलंक नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके आगे जो एक मेजर अपडेट है, भाई मान लो आप अपने तरफ से क्या बताना चाहेंगे? जी, मुझे ये अपडेट बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि जब हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया था, इस प्रोग्राम को शुरू किया था, ताकि हम अपने जिस प्रकार से हम लोग मदद पा रहे हैं उसे हम लोग अपने दोस्तों के साथ साझा कर सके, बता सके। राइट। तो उस समय हम दोनों ही अविवाहित थे और हमने इसे करना शुरू किया था। और फिर मैं विवाहित हुआ, फिर संदीप भाई विवाहित हुए, और दोनों ही हम लोग अभी मैरिड हैं। और उसके साथ ही साथ सिर्फ हम मैरिड ही नहीं है, लेकिन आप अपने पारिवारिक जीवन में हम लोग बढ़ रहे हैं और ग्रो ऑन कर रहे हैं। और अब मैं एक बैचलर से, एक पति से, एक पिता बन चुका हूँ। जी हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा एक बहुत ही प्यारा सा बेटा भी है अब, और उसे 5 महीने हो चुके हैं। वाह। प्रभु ने हमें आशीष दिया है पिछले ही साल। और दिसंबर के महीने और उसके 2 तारीख को प्रभु ने हमें एक बेटे के द्वारा आशीषित किया। और हम प्रभु का हृदय से धन्यवाद करते हैं और आपके साथ ये खुशियां बांट रहे हैं। और एक नया मोड़, एक नया दौर, और प्रभु मुझे सीखने में सहायता कर रहा है। हमें सीखने में सहायता कर रहा है कि किस प्रकार से हम एक माँ बाप के रूप में बच्चे का लालन पालन कर सके और ध्यान दे सके, और उसकी आशीषों को हम बटोर सके, जो हमें प्रभु उस बच्चे के द्वारा देना चाहता है। उसके लिए वो आशीष हम बन सके, जो प्रभु चाहता है कि हम उसके लिए बन सके। जी हाँ। ऑसम। मे बी आप अपने बेबी का नाम भी बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। शायद मुझे लगा कि मैंने बताया, और यदि आप नहीं ध्यान से सुन पाए होंगे या फिर मैं बताने में भूल गया होऊँगा, तो हमारे बेबी का नाम डैनियल अहान मुर्मू है। जी हाँ, डैनियल जो नाम है वो मैंने रखा था। और मेरी वाइफ प्रीति ने बेबी का नाम अहान रखा, तो दोनों मिलकर हमने उसका नाम अहान डैनियल अहान रखा। डैनियल अहान मुर्मू जो उसका नाम है। और वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। और प्रभु के द्वारा दिए गए अनुग्रह में हम इसकी अच्छी देखभाल कर पा रहे हैं। जी। संजीत भाई, मैं सोचता हूँ कि शायद आपके पास भी बताने के लिए कुछ अपडेट है। डेफिनेटली, डेफिनेटली। मेरे पास भी एक सिमिलर अपडेट है हमारे सारे प्रिय लोगों के लिए, कि मैं अभी पिता नहीं बना हूँ, लेकिन मैं जल्द ही इस वीडियो के रिलीज होने के लगभग शायद 1 महीने के अंतर्गत ही मैं भी पति से पिता बन जाऊंगा।
एक प्रमोशन आगे हो जाएगा। हम लोगों ने भी बहुत सारे नाम सोच के रखे हैं, लेकिन जब तक बेबी नहीं होता तब तक उसको रिवील करने का उतना मज़ा नहीं है। बट इट्स अ ग्रेट जर्नी, इट्स अ ग्रेट टाइम, क्योंकि डर भी लगता है, एक्साइटमेंट भी होता है, एंग्जाइटी भी होता है कभी कभार, लेकिन एक एडवेंचर का भी फीलिंग आता है कि हम लोग एक बहुत बड़े नए खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं। एंड इट्स बीन अमेजिंग जर्नी फॉर मी एंड माय वाइफ एज वेल। एंड हम लोग अपने आप को काफ़ी प्रिपेयर कर रहे हैं, और लगा भी नहीं था कि पिछले 3 सालों में, जो कि हमने जिस समय ये पॉडकास्ट चालू किया था, हमने सोचा भी नहीं था कि हम कैसे अपने जर्नी, स्पेसिफिकली हमारी जो प्यूरिटी जर्नी है, जो कि इन सारे खुशियों के साथ साथ चलता रहा है, वी वुड लाइक टू अपडेट अबाउट दैट एज वेल, कि रिसेंटली अब प्रेजेंट में जो हमारे प्यूरिटी जर्नी रही है, उसमें लगातार हम किस प्रकार से विन करते जा रहे हैं, लगातार किस प्रकार से हम कॉन्कर करते जा रहे हैं, लगातार किस प्रकार से हम एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबल, जवाबदेही के उस संबंध को, उस रिश्ते को रखते हुए अपने इस जर्नी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और एक वर्ड में अगर कहूँ तो क्राइस्ट लाइकनेस में किस प्रकार हम अंश दर अंश बदलते जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं, रिन्यू होते जा रहे हैं। इमानुल भाई, क्या आप थोड़ा अपडेट देना चाहेंगे किस प्रकार से हम अभी प्रेजेंट के टाइम में अपने प्योरिटी जर्नी को, है ना, जो हमारे शुद्धता की इस यात्रा को हम लोग कंटिन्यू रख पा रहे हैं? तो डेफिनेटली प्रभु हमें इस तरीके से आशीषित कर रहा है और हम ये आपके साथ शेयर करना चाहते थे। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताना चाहते थे कि हमारी जो प्योरिटी की जो जर्नी, शुद्धता की जो जर्नी, सेक्सुअल ब्रोकननेस से सेक्सुअल होलनेस, है ना, यौन रूप से टूटे होने से यौन रूप से पूर्ण होने की जो यात्रा थी, उस क्षेत्र में भी प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है और हम बढ़ पा रहे हैं, बढ़ पाए हैं। आप सोच रहे होंगे कि वो जो यात्रा शुरू हमारी हुई थी, उसमें क्या हुआ। हम आपको बताना चाहते हैं कि वो भी अभी चल रही है और कंटिन्यू है। और हम लोग जो अकाउंटेबिलिटी या फिर जवाबदेही का जो रिश्ता हमने शुरू किया था हमारे दोस्त के साथ, वो अभी भी बरकरार है। हम लोग हर सप्ताह मिलते हैं और एक दूसरे के साथ साझा करते हैं कि हम लोग कैसे रिकवर कर रहे हैं, कैसे इस शुद्धता की यात्रा में आगे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस बात को हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और एक दूसरे को हम लोग अकाउंटेबल रखते हैं, पूछते हैं। जब कभी भी हमारा वो दौर होता है जब हमें लगता है कि हम अकेले इस प्रलोभन की स्थिति को हम लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो हम एक दूसरे को रीच आउट करते हैं सप्ताह के बीच में भी। और इस प्रकार से हम लोग का जो जर्नी है ये बना हुआ है, ये बरकरार है। या थैंक्स फॉर दैट, बिकॉज मैं एक चीज समझ पाया हूँ कि लोनलीनेस हमेशा एक ट्रैप रहा है, कि हम टेम्पटेशन के उस झांसे में आकर स्लिप हो जाए। बट अगर उसका कोई अपोजिट एंगल है, तो वो है फेलोशिप। और जिस अकाउंटेबिलिटी ग्रुप में हम लोग वीकली फेलोशिप कर पाते हैं, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस, बिकॉज हम लोगों ने कवनेंट आई नाम के एक सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल करना चालू किया था, जो कि हमारे सारे गैजेट्स में हम लोगों ने उसको इंस्टॉल किया है, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिल्टरिंग ऐप है, जिससे हम पोर्नोग्राफी को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट कभी कभार वो यूट्यूब में भी कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं जो कि शायद, मतलब डाउटफुली, उस जो सॉफ्टवेयर है, या वो जो जो एडमिन कंट्रोल है, उसको लगता है कि ये हमारे लिए घातक हो सकता है, उसको तक ब्लॉक कर देता है। एंड एज वेल एज हम लोगों ने एक और नया चीज़ ट्राई किया हमारे मोबाइल फ़ोन्स के लिए, बिकॉज दैट इज़ द गैजेट जिसके साथ हम सबसे ज़्यादा समय बिताया करते थे। और ये था प्लकी नाम से, हम लोगों ने शायद इसके बारे में पहले भी बताया था। और प्लकी का एक प्रोडक्ट है जिसको एंड ऑफ बोला जाता है, जो मोबाइल फोन के अंदर हमारे एप्स को लॉक कर देता है। इसका मतलब, मैंने तो इसको इनफैक्ट सिर्फ ब्राउज़र को लॉक करने के आगे बढ़ के इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बहुत सारी चीज़ों को इसलिए ब्लॉक कर दिया, बिकॉज आई नो कि मेरे लाइफ का जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम था, वो किस तरीके से मैं स्पेंड कर रहा था, या तो वेस्ट कर रहा था, या तो मैं इन्वेस्ट कर रहा था, राइट। और उस चीज़ को मैनेज करने के लिए मैंने इन टूल्स का इस्तेमाल किया। एंड रिसेंटली आपके साथ मिलके मैंने आपको भी मदद किया कि आपके मोबाइल में मैं ये प्लकी एंड ऑफ जो सॉफ्टवेयर है, ये जो एडमिन है, इसको इंस्टॉल करने में मदद कर सकूँ। सो डू यू वांट टू शेयर कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, खासकर इन सारे टूल्स को इस्तेमाल करने का? जी हाँ, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा। और
मैं दरअसल में बताना चाहूँगा इस पूरे एक्सपीरियंस को, और मैं सुन रहा था कि किस प्रकार से प्लकी जब आपने अपने मोबाइल में इस्तेमाल करना शुरू किया तो कितना आपके लिए फ़ायदेमंद रहा, कैसे आप इम्प्रूव कर रहे थे। और मैंने सोचा कि यदि आप उसे इम्प्रूव कर रहे हैं तो क्योंकि मैं भी पढ़ना चाहता था, मैंने सोचा कि मैं भी उसको इस्तेमाल करना शुरू करूँ, और आपने भी हेल्प किया। हमें काफ़ी समय लगे उसको सेटअप करने में। इस दौरान ऐसा भी हुआ कि जो व्हाट्सएप का जो डेटा है, जो मेरा काफ़ी तकरीबन 10 जीबी का डेटा था, और उसको मैंने प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट नहीं किया और मैंने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से मुझे वो डेटा खोना पड़ा। और मेरे लिए बहुत दुखदाई था, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप पे बहुत बहुत सारा डेटा था, काफ़ी सारी चीज़ें, और उसमें मैं सेव करके रखा था। मैं उसे एक नोट्स के रूप में भी इस्तेमाल करता था, तो ये सारा चीज़ खो गया। लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा था, कुछ दिनों तक बहुत बुरा लगा। लेकिन मुझे बाद में ऐसा लगने लगा कि मे बी दिस वाज़ द नेसेसरी सैक्रिफाइस, और फिर मुझे बाद में लगा कि हाँ, आई हैव टू गो थ्रू दैट, बट इट्स वर्थ इट। और कम से कम ये मैं बोल सकता हूँ कि यदि आने वाले समय में हमारे यदि कोई फ्रेंड्स यदि इसे यूज़ करना चाहते हैं, तो हम उनको इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, ताकि उन्हें किसी प्रकार से ऐसे नेसेसरी डेटा उन्हें खोना ना पड़े। तो दैट वाज द एक्सपीरियंस। इट हैज़ बीन वेरी इफेक्टिव, वेरी यूज़फुल, जिस तरीके से मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। थोड़े से मैं फंक्शनैलिटी के बारे में उससे बात कर सकता हूँ, किस तरह से ये हेल्प करता है? अ, या मतलब मैं इस बारे में भी कहना चाह रहा था कि किस प्रकार से मे बी एक वर्स अगर हम खोल सकें, हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं बट लाइक वी वुड लाइक टू शेयर कि मतलब मैं भी एक एक्सपीरियंस को बताना चाहूँगा कि कैसे ये मेरे लिए काम किया। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 9, अगर आप हिंदी में मदद करेंगे मुझे खोलने के लिए, मैं यहाँ इंग्लिश में आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा। मैथ्यू वर्स 18 वर्स 9 उसका ऐसा कहता है कि if your eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. It's better to enter eternal life with only one eye than to have two eyes and to be thrown in the fire of hell. एक बार हिंदी में पढ़ेंगे आप? जी, हिंदी में ये कहता है, यदि तेरी यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू दो आंख रहते हुए नरक की आग में डाला जाए। Yeah, and I think this was the theme verse जिससे वो प्लकी ने अपना नाम भी लिया, प्लक आई। हम्म। ताकि देखिए हम लोग अपने आँखों को तो नहीं निकाल सकते बिकॉज़ इट वाज़ एन एम्प्लीफाइड एम्फेसिस जो कि वहाँ पे लिखा हम्म। हुआ था, ज़्यादा बढ़-चढ़ के बात लिखी गई थी। लेकिन हम्म। वो इस आइडिया को हमें बताता है कि कैसे आप अपने डिवाइसेज़ से इन हम्म। सारी चीज़ों को प्लग कर सकते हैं, बाहर ला सकते हैं ताकि आपकी हम्म। आँख जो कि आपके शरीर के लिए एक रोशनी का काम करता है, ऐसा कुछ भी हम्म। अंदर ना जाए जिससे आप डार्केंड हो जाएँ, आपका सोल डार्केंड हो जाए, आपके हम्म। प्राण जो है अंधकार में जाने लग जाएँ। एंड हम्म। डेफ़िनेटली फ़ील फ्री मैन, लाइक आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से प्लकी ने, कवेनेंटाइज़ ने आपको उन फ़िल्टर्स को करने के लिए उस हिंड्रेंसेस ब्लॉक क्या किया उसने आपके लिए? और जी हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहा, जिस प्रकार से ये वर्ड्स आप बता रहे थे समृद्ध भाई, और जो कॉन्सेप्ट है, जो यीशु मसीह की शिक्षा है कि उन सारी चीज़ों को हम दूर हटाएँ, है ना? हम अपनी आँखों को तो निकाल कर के नहीं फेंक सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह के कहने का जो तात्पर्य है कि वो चीज़ें जो हमें ठोकर खिला रही है, या फिर गलत चीज़ों की तरफ प्रेरित कर रही है, कैसे हम इसे बंद कर सकते हैं? मैं जानता हूँ कि स्मार्टफ़ोन हमारे जीवन का भी एक अभिन्न अंग हो चुका है। इसके बिना हम मैं कुछ जवान से बात कर रहा था, वो सोच भी नहीं सकते हैं अपने जीवन के बारे में। तो किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम इसका इस्तेमाल भी करते रह सकें, लेकिन ये हमें ठोकर खिलाने का एक माध्यम ना बनता रहे। तो अभी जिस प्रकार से हम इन दोनों सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, कवेनेंट आई और प्लकी, तो ये एक दूसरे का पूरक बन चुका है। मतलब हमारा सबसे पहले तो जितना भी इंटरनेट सर्चिंग है, ब्राउजिंग है, वो पूरी तरह से फ़िल्टर्ड है। दूसरा उसका सारा रिपोर्ट जो हम एक-दूसरे को देख सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे जो मेंटर हैं, हम कह सकते हैं मित्र हैं, वो भी इसे देख पाते हैं और इसके बारे में हमसे सवाल करते हैं। और ये यदि
हमने देखा था कि यदि हम सिर्फ एक इस्तेमाल कर रहे थे तो कहीं ना कहीं वो लूपहोल था, है ना। कुछ कमजोरियां निकाल करके हम फिर भी एक्सेस कर सकते थे। तो अब जब हम दोनों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के लूपहोल के पूरक बन जा रहे हैं, है ना, कंपनसेट कर रहे हैं एक दूसरे की कमी के लिए। और अब वो सारी चीजों को हम परहेज कर सकते हैं, और हम कोई भी तिकड़म लगा करके हम किसी तरह से एक्सेस कर लिया ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है कि हम जिस चीज के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, और एक बहुत बड़ा जो परिवर्तन आया वो ब्रेन के नॉर्मलाइजेशन में हुआ कि हमारा सोच उस चीज के प्रति कितना बदला, है ना। पहले हम पॉर्न के बारे में सोचना या फिर अपने इमेजिनेशन में या फिर अपने फैंटेसी में उसे लाना, लेकिन जैसे जैसे उसका कंजम्पशन कम हुआ, समय बीतता गया, अब हम थोड़े से ऐसा हमें लगता है कि थोड़े थिक स्किन्ड हो गए हैं। अब आसानी से हम तुरंत प्रलोभित हो जा रहे हैं, तुरंत एक्साइटेड हो जा रहे हैं और देखने के लिए ललायत हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट मैंने देखा जो मेरे लाइफ में जब से हमने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि इस तरह के टूल्स है हमारे पास जो हमें अपने विल पावर तक सीमित ना रहकर प्रैक्टिकली हम किन टूल्स के माध्यम से अपने आप को हेल्प पहुंचा सकते हैं। ये वो कुछ तरीके हैं। जी, आप ऑसम। कुछ अपना अनुभव बताना चाहेंगे? आपका अनुभव कैसा रहा इन या टूल्स के इस्तेमाल के बारे में? यस डेफिनेटली। एक जो चीज़ हम लोगों ने अपने पॉडकास्ट के बहुत स्टार्टिंग के वीडियोस में बताया था कि डोपामिन इफेक्ट कैसे काम करता है, और कैसे पॉर्न के कंजम्पशन के वजह से हम जो हमारा नॉर्मल स्केल होता है उससे कहीं ज़्यादा आगे तक हमारा ब्रेन जो है आउट ऑफ नॉर्मल, एक तरीके से कम इंसेन तरीके से जो हमारा कंपल्शन बिहेवियर हो जाता है, जो हमारे टेम्पटेशंस के लेवल हो जाते हैं, बहुत डिफरेंस हो जाता है। एंड मैं अगर एक सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करूँ, शायद मैंने पिछले वीडियो में भी किया होगा, वो ये था कि प्लकी को जैसे ही मैंने अपने मोबाइल में डाला और जैसे ही मेरा एक्सेस टूटा, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक कि मेरा ब्रेकअप हो गया किसी के साथ। इट वाज सो स्ट्रांग बिकॉज इट वाज पर्सोनिफाइड फॉर मी, है ना। एक ऐसा हो गया था कि ये जो मेरा संबंध है ब्राउजिंग के साथ या किसी चीज को ढूंढने के साथ या किसी व्यक्ति के साथ, एक रिश्ते के साथ कायम हो गया है जो कि बहुत स्ट्रांग इसका कनेक्शन है। या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बोलिए या सोल के वर्ल्ड में जो सोल टाइज हम लोग कहते हैं, उस तरीके से। लेकिन ये टाई का कटना जरूरी था ताकि मेरा जो इंडिविजुअल डिपेंडेंस है, मेरे टेम्पटेशन का बोल लीजिए। देखिए, हमने बात किया था सेक्स खराब नहीं है, हमने बात किया फूड भी खराब नहीं है, हम जानते हैं कि हमारे लाइफ की ज़रूरतें भी खराब नहीं है, लेकिन जब वो ज़रूरतें पार हो जाती हैं हमारी क्षमता से हावी होने बाहर, लगते हैं। राइट एग्जैक्टली, वो हमारे हार्मफुल हो जाती हैं। सो दैट इज नॉट राइट। एंड जीसस, जिसके बारे में बाइबल हमें बताता है कि यीशु मसीह हमारी सारी ज़रूरतों को, ही कैन फुलफिल ऑल आवर नीड्स। एंड जो हमारी नीड है, जो हमारी डिपेंडेंसी थी, जो कहीं ना कहीं मेरी व्यक्तिगत डिपेंडेंसी पोर्नोग्राफी की तरफ हो गई थी, टेम्पटेशंस के थ्रू अपने लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने बॉडी को ग्रेटिफाई करने की हो गई थी, ये जो कनेक्शन था, ये जो टाई था, वो टूट पाया इन सॉफ्टवेयर्स इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने की वजह से। और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। एंड यू नो, मैं बताना चाहूँगा कि अपने ऑडियंस को, जो भी लोग सुन रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इन एप्लीकेशंस को आप डाउनलोड कर सके, तो हमारे लिंक में हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेगा। फील फ्री, बिकॉज दिस इज अबाउट लाइफ, दिस इज अबाउट इटर्निटी, है ना। ये ऐसी बात नहीं कि हमें सुन के अच्छा लगे, ये हमारी ज़िंदगी की बात है और प्रभु के हाथ में अपने जीवन को देना चाहते हैं। और इसीलिए आपके लिए हम लोग एक और जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि आप, यू you नो अंग्रेजी में जब कोई इमरजेंसी होती है, जैसे बीच में कोई एक आइलैंड में फंस जाए, तो उनको बताया जाता है कि आप ना बीच में वो रेत में SOS लिख दें, है ना। तो अगर हेलीकॉप्टर या कोई हवाई जहाज वहां से जा रहा होगा तो वो समझ जाए कि यहाँ पे एक इमरजेंसी सिचुएशन है। एंड वी वांट टू शेयर कि हमारा सेक्सुअलिटी इज एन इमरजेंसी सिचुएशन। जिस तरीके से हम लोग डाउनवर्ड स्पाइरल में जाते जा रहे हैं, हमारा नेशन जिस तरीके से इसको कंज्यूम कर रहा है, वी नीड द गुड न्यूज़। एंड देर इज़ अ गुड न्यूज़ जिसके बारे में मैनुअल भाई हमारी मदद करेंगे, बिकॉज देर इज़ एन SOS सीरीज जिसको हम लोग लॉन्च करना चाहते हैं। इमानुअल भाई, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस अस टू दैट? Yeah. So a friend of ours, he when he came to know about our efforts that we are doing, हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा
कि वे अपनी तरफ से भी हमारी मदद, सो ही इज ट्राइंग टू हेल्प अस अंडरस्टैंड द बिब्लिकल एस्पेक्ट ऑफ लव, सेक्स एंड मैरिज। जी हाँ, ये मनुष्य जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं, और बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। हम में से कई सारे लोग के पास पर्याप्त इसके बारे में एजुकेशन नहीं होने की वजह से, शिक्षा नहीं होने की वजह से हमारे पास स्टैंड नहीं होता है, हम खुद को डिफेंड नहीं कर पाते हैं। तो बाइबल इन चीजों के बारे में क्या कहती है, ये समझने में हमारे फ्रेंड हमारी सहायता करना चाहते हैं। और उन्होंने SOS यानी सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन, है ना, या फिर कहें सॉन्ग्स ऑफ सॉन्ग्स, श्रेष्ठ गीत जिसे हम हिंदी में कहते हैं, बाइबल की किताब है, और जो सब गीतों में श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ गीत है, जो दरअसल में मनुष्य जीवन के इन्हीं महत्वपूर्ण हिस्से यानी प्रेम, विवाह और सेक्स के बारे में बातचीत करता है, बताता है कि ये कैसा है, परमेश्वर का नजरिया, दृष्टिकोण इस बारे में कैसा है। तो जी हाँ, हम बिब्लिकल एस्पेक्ट को इसके द्वारा सीखते हैं, और ये उन्होंने शुरू किया था, और फिर मैंने उसे हिंदी में अडाप्ट करके, ट्रांसलेट करके हिंदी में वो वीडियो को मैंने रिकॉर्ड किया है। पहले शुरुआत से लेकर के अंत तक सृष्टि को हम एक एक करके एक एक वचन को पढ़ते गए हैं, और फिर अंतिम 3 वीडियो में उसके अलग अलग जीवन के हिस्से में कैसे उसे लागू किया जा सकता है, क्या हम सीख सकते हैं, वो हमने बताने का कोशिश किया है। सो आई होप ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, लाभदायक होगा। आप जरूर इसे देखें और एजुकेट हो, खुद को शिक्षित हो, या फिर इसके बारे में जो आपकी जानकारी है उसके स्तर को आप बढ़ाएं, ताकि आप इक्विप हो सके, तैयार हो सके, कि आप खुद को डिफेंड कर सके। शैतान जो ये कमजोरियों को या फिर इन चीजों के द्वारा जब हम पर आक्रमण करने चाहता है, तो कई बार हम बचना चाहते हैं लेकिन उसके लिए हम तैयार नहीं होते हैं। इन शिक्षाओं के द्वारा हम चाहेंगे कि आप तैयार हो, आप इक्विप्ड रहें, ताकि आप उस आक्रमण के क्या कह सकते हैं, शिकार ना बन जाए, लेकिन आप इसको अच्छी तरह से डिफेंड कर सके, खुद को सुरक्षा प्रदान कर सके। जी। ऑसम। सो दिस वीडियो सीरीज जो है ये हमारे पॉडकास्ट की तरह नहीं होगा, दिस इज़ मोर हम्म, एजुकेशनल, ये एक टीचिंग लेवल का है जिसमें हम्म, स्लाइड्स चलते रहेंगे और साथ ही में उसमें बिब्लिकल रेफरेंसेस, उसके मीनिंग को आपके सामने सरलता से रखने का प्रयास किया जाएगा ताकि आप सच्चाई को जान सकें और सच्चाई आपको आज़ाद करे। एंड हम्म, ये जो सीरीज़ है, सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारा जो हिंदी प्लेलिस्ट जो हमने रेडी किया हुआ है वो हम सबसे पहले लॉन्च करें। एंड हम्म, उसका अगर आप लिंक देखना चाहेंगे तो हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखा रहेगा। जिस समय हम इस वीडियो को लॉन्च कर रहे हैं उसी समय आपके लिए ये एक रिसोर्स मटेरियल SOS सॉन्ग्स ऑफ सॉन्ग्स, जो कि श्रेष्ठ गीत की किताब से ये शिक्षा ली गई है, प्रेम के बारे में, सेक्स के बारे में, मैरिज के बारे में। ये आपको एक बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग देगा। एंड जल्द ही हम जब अगला वीडियो लॉन्च करेंगे तो उसके साथ ही साथ हम लोग इंग्लिश प्लेलिस्ट भी हमारे इंग्लिश ऑडियंस के लिए जो उस लैंग्वेज से कंफर्टेबल है टर्मिनोलॉजीज को समझने के लिए, तो हम उनके लिए भी वो सीरीज को लॉन्च करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप भी इस अपडेट वीडियो को देख करके खुश हुए होंगे, और हम प्रयासरत हैं कि हम अब इतने लंबे समय का अंतराल नहीं, लेकिन थोड़े कम समय में रेगुलरली आपसे मिल सके और आपको हम अपडेट कर सके, आपके लिए हम उपलब्ध हो सके, ताकि आपको हम निरंतर प्रोत्साहित कर सके और एक मौका प्रदान करते रह सके कि आपको ये लड़ाई अकेले न लड़ने पड़े। ये जो विनिंग द बैटल विद इन है, ये अंदरूनी लड़ाई को हम मिल करके लड़े और मिल करके हम जीत सकें।